कभी हमारे भारतीयों को इस तरह कमी देखने को नहीं मिलती थी। बट प्रेजेंट टाइम में इतना लाइफस्टाइल बेकार हो चुका है जिसकी वजह से इस मिनरल्स का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो आज का जो मिनरल है उसका नाम है कॉपर यानी तांबा। तांबे का हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण रोल है और पहले जो बर्तन थे तांबे के वो क्यों यूज किए जाते थे, उनके पीछे क्या साइंस थी, इन सब के बारे में नीरज जी आपको बताएंगे। तो नीरज जी आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग। सभी लोग गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तांबा। और तांबा जो है ये ट्रेस मिनरल्स है, मतलब बहुत ही अल्प मात्रा में हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन काम ये बहुत बड़े बड़े करता है। तो बॉडी में मतलब कॉपर की भूमिका इतनी है कि अगर ये कम हो जाए तो समझ लीजिए आपका ब्लड है वो कमजोर हो जाएगा। आपका जो ब्लड होगा वो कमजोर हो जाएगा, आपकी जो इम्यूनिटी होगी वो डाउन हो जाएगी, आपका जो स्किन है उसमें डलनेस आएगी, आपके जो बाल है वो सफेद, समय से पूर्व सफेद बाल होना, एनर्जी का लो होना, ये सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अगर यदि आपके शरीर का आयरन मजबूत तभी हो सकता है जब कॉपर उसको साथ देगा। आयरन मजबूत होने का मतलब आपका ब्लड मजबूत होना, तो उसको मजबूत करने कॉपर को साथ लेना बहुत जरूरी होती है। तो एक एक करके बताता हूँ कॉपर की बॉडी में क्या क्या भूमिकाएं हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। पहली चीज आयरन का एब्जॉर्प्शन, आयरन का एब्जॉर्प्शन और हीमोग्लोबिन का निर्माण। कॉपर करता क्या है, कॉपर आयरन को एक्टिवेट कर देता है, और जब आयरन एक्टिवेट होता है तो आरबीसी बनना चालू होते, ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड में वो बेटर हो जाती, और जो आपकी वीकनेस होती है वो दूर होती है, कमजोरी वो भी आपकी सही होने लगती है। दूसरी चीज है इम्यूनिटी बूस्टर। जैसे बताया ना आप लोगों ने कि हम जब प्रिपरेशन लेते हैं जब से चालू कैसे में, तो हमारा जब जुकाम नहीं होता, बार बार जुकाम होना बंद हो जाता है, इसको कहते हैं इम्यूनिटी। तो कॉपर क्या कहता है, इम्यून सेल्स को एक्टिव कर देता है। तो जितने भी वायरल अटैक्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, ये सब क्या होते हैं, कम पड़ जाते हैं, आप बॉडी उनसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। तीसरी चीज है आपका एनर्जी प्रोडक्शन। अब आप समझ लीजिए कॉपर करता क्या है, आपकी जो सेल्स होती है ना, आपका शरीर करोड़ों सेल से मिलकर बना है, और इन सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं पावर हाउस बॉडी का। उस पावर हाउस को एक्टिवेट कर देता है, तो इससे क्या होता है, आपका जो स्टेमिना होता है ना वो जबरदस्त हो जाता है, और आपकी जो थकान होती है वो कम पड़ती है। चौथी चीज है आपका कोलेजन फॉर्मेशन, यानी आपकी स्किन, आपका हेयर, आपके जो ज्वाइंट हैं, इन सब जगहों को आपस में जोड़ने के लिए जो काम करता है उसको बोलते हैं कोलेजन। इस कोलेजन को बनने में हेल्प करता है आपका ये कॉपर। और जब ये कोलेजन बनेगा तो स्किन आपकी वो ग्लो करेगी, आपके जो रिंकल्स होंगे वो कम आएंगे, आपका जो हेयर फॉल होगा वो कम होगा, और आपके जो जोड़ है ना वो सारे मजबूत होंगे। जितना भी, हाँ, इसके अलावा जो है ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। हम जब भी कोई काम करते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इस दौरान हमारे बॉडी में बहुत सारे ढेर सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स करते क्या है, आपको बुढ़ापा लाते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ को खराब करते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का काम आपका एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं उनको शरीर में सुरक्षित रहे, वो लंबे समय तक काम कर पाए, वो बराबर बने रहे शरीर में, ये काम आपका कॉपर करता है। इससे क्या होगा, आपकी एजिंग स्लो होगी, यानी आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो बढ़िया होगी। इसके अलावा आपका मेलानिन प्रोडक्शन, बॉडी में जो मेलानिन होता है उसमें जो है इसका जो है बहुत ही की रोल होता है। समय से पहले आपके बाल सफेद ना हो, यानी कि सफेद बालों से बचाव होना, ये काम आपका कौन करता है, कॉपर करता है। यानी कि हेयर का जो पिगमेंटेशन होता है, जो मेलानिन होता है, उसको बनाए रखने का काम कौन करता है, कॉपर करता है। अगर यदि आपके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं तो समझ लीजिए आपके शरीर में कॉपर की कमी हो सकती है, टाइम से पहले अगर सफेद हो रहे हैं।
ये मत कहिए कि जेनेटिक है, मेरे घर परिवार में हो, अब तो 30-30 साल के लोग हो जाते, मेरे भी हो गए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, आप मेल न्यूट्रिशन के शिकार आप ये कहिए। किन लोगों में कॉपर की कमी ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है, कौन कौन टाइप के लोग होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो बहुत ज्यादा आयरन सप्लीमेंट लेते हैं उनको भी कम हो जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा लिया तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तब भी आपको शरीर कॉपर नहीं ले पाएगा। अगर जिंक सप्लीमेंट हाई डोज में कोई ले रहा है तो भी कॉपर फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली कि हमें केवल वीगन डाइट फॉलो करनी है, हमें कुछ भी नॉन वेजिटेरियन की तरफ जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है। यहाँ तक कि दूध दही भी छोड़ रखे होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। उनकी जो है स्ट्रिक्ट डाइट अगर कोई फॉलो कर रहा है तो उसको भी कॉपर की कमी हो जाती है। जिन लोगों ने गैस्ट्रिक सर्जरी करा रखी है उनको भी कॉपर की कमी हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे पहचान हो पाएगी कि कॉपर वाकई में कम है, एक सामान्य व्यक्ति कैसे जा पाएगा। क्या क्या पहचान होती है, निशान होते हैं, वो बताने का प्रयास करूंगा। लगातार थकान होना, स्किन का पीला पड़ना, बालों का झड़ना, समय से पूर्व उनका जो सफेद होना, अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम है, शरीर में हीमोग्लोबिन एचबी की मात्रा कम है, अगर यदि घाव शीघ्रता से नहीं भर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, अगर आपका जो है ब्रेन मतलब समझ नहीं आता करें क्या ना करें, इस तरह की स्थिति आपके साथ है, सही निर्णय ना ले पाने की स्थिति में, या फिर जो है आपके पैरों में झंझनाहट है, नंबनेस है, इन चीजों से पहचान होती है कि कहीं ना कहीं कॉपर हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा कमी होगी तो आपको एनीमिया बनी रहेगी, और इसके अलावा आपके जो है नर्व प्रॉब्लम बनी रहेंगी, नर्व इश्यू आपको आएंगी। अगर यदि आप आयरन खा रहे हो फिर भी आपको शरीर फायदा नहीं पा रहा है, इसका मतलब कॉपर ही मिस कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। डेली की रिक्वायरमेंट क्या है बताने का प्रयास करूंगा। एडल्ट्स को 900 माइक्रोग्राम चाहिए, एडल्ट्स को 900 माइक्रोग्राम चाहिए। प्रेगनेंसी वाले को 100 mg बढ़ा लीजिए, और दूध पिलाती महिला के लिए उसमें से 300 mg और बढ़ा लीजिए, यानी 1300। एडल्ट को 900, प्रेगनेंसी में 1000, एंड लैक्टेशन में यानी दूध पिलाती महिलाओं के लिए 1300 माइक्रोग्राम। ये जरूर बताना चाहूंगा कि कहां से कितना मिलता है, ये बहुत जरूरी है आप लोग जानना। सनफ्लावर सीड में 1.8 mg मिलता है, यानी कि 1800 माइक्रोग्राम। 100 ग्राम में 1800 माइक्रोग्राम। तिल होता है ना, तिल्ली तिल्ली में 4000 माइक्रोग्राम। बादाम होता है ना, बादाम 1000 माइक्रोग्राम। काजू होता है ना, काजू 2200 माइक्रोग्राम। राजमा में 500 माइक्रोग्राम, सोयाबीन में 1000 माइक्रोग्राम, मशरूम में 300 माइक्रोग्राम। ये नंबर्स आपको मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आपके खाने के हिस्से में क्या क्या हो सकता है ये आपको जानना जरूरी है। और जो हरी सब्जियां होती है ना उनमें मात्र 150 माइक्रोग्राम। इसलिए मैंने कहा था ना कि वीगन डाइट फॉलो करते हैं वहां थोड़ी कमी हो जाती है। तो सबसे बड़ा तरीका क्या हुआ, तिल्ली हो, नट्स हो, कुछ बीजों का साथ में सहयोग हो, और कुछ जो है दालों का इस्तेमाल हो, तो आपका ये लेवल जो है वो बेहतर बना रहेगा। एक और तरीका है कॉपर को जो है हम जो हमारा पुराना तरीका पारंपरिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका है। सर ने कहा ना कि वो पुराना तरीका जो जिसमें हमारे लोग स्वस्थ रहा करते थे, वो तरीका जरूर बताइएगा। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। तांबे के बर्तन में जो रखा हुआ पानी होता है, पहली चीज उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण हो जाते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है, बिल्कुल साफ कर देता है।
आपकी स्किन ग्लो लाता है, आपका जो थायराइड होता है ना वो बैलेंस बना के रखता है, आपका जो मॉर्निंग हाइड्रेशन होता है ना, सुबह का जो है बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल वो इंप्रूव कर देता है। तो रात भर जो है आपको करना क्या है, रात भर पानी जो है तांबे के बर्तन में रख दीजिए और सुबह कम से कम 1 से 2 गिलास पानी खींच कर पी जाइए। इसके बाद उस बर्तन को नींबू से साफ भी कर दीजिए, नींबू लगा करके उसको साफ करके रख दीजिए, फिर पानी के रख दीजिए। इतना काम आपको करना है, कर पाएंगे? इजी है, 100% हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा कि उसको बाद में नींबू पानी से उसको धुल लें, ठीक है ना। तो बैलेंस में आपका कॉपर का होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कॉपर कम है और जिंक ज्यादा ले रहे हैं तो जो है आपका कॉपर डिफिशियंसी हो जाएगी शरीर में। आइडियल रेशियो ये है, कॉपर आपके शरीर में अगर 1 तो जिंक होना चाहिए 10, 1:10 का रेशियो होता है, ठीक है ना। आइडियल रेशियो आपको जो लेने का जो तरीका है, सिस्टम है, हर चीज का टॉपिक लगातार हो रहा है, इसे बताता चलूंगा मैं। कॉपर अगर 1 है तो जिंक आपका 10 है, आपके जो बाल से लेके हर चीज बेटर रहेगी। अगर आपने जिंक फूड लिया है तो कॉपर का फूड लेना जरूरी है। तो जिंक क्या है, आपकी बॉडी का हीरो है, लेकिन कॉपर क्या है, कॉपर उसका कोच है, कॉपर ही उसको गाइड करेगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। तो जिंक और कॉपर का जो रेशियो है 1:10, यानी आपकी बॉडी को कॉपर चाहिए 1 तो जिंक चाहिए 10। अगर आपने जिंक 10 ले रखा तो 1 कॉपर होना जरूरी है। इस चीज को ध्यान रखते हुए अपनी फिटनेस को बनाए रखना है। फिटनेस में आपका बहुत बड़ा रोल है कॉपर का। आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़िया करेगा, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, आपकी रिकवरी फास्ट करेगा। इसके अलावा आपका एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट को बढ़ाएगा। एथलीट के लिए तो बहुत ही जरूरी है ये, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है, दौड़ना है, रेस करना है, कुछ भी करना है, ये जरूरी है। मसल्स को आपकी ऑक्सीजन चाहिए, आपकी मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए है, और ऑक्सीजन कौन दिलाएगा, कॉपर दिलवाने में हेल्प करता है। लेके तो चलेगा, कैरियर कौन है आपका, एचबी है, हाइमोग्लोबिन है, रोल उसमें आयरन का है, लेकिन कॉपर क्या है, वो एक चाबी है जो स्टार्ट करता है, उसको लेके जाने के लिए रास्ता देता है। तो मैं एक बात कहूंगा सबसे लास्ट में, आयरन अकेला शरीर में काम नहीं करता, कॉपर उसको एक्टिवेट करता है। कॉपर क्या है, एक्टिवेटर है। आयरन शरीर में आ गया है, लेकिन काम कब करेगा, जब कॉपर उसको एक्टिवेट करेगा। आपका जो हेयर है, आपकी जो स्किन है, आपका जो ब्लड है, इन तीनों की चाबी एक ही है, वो कौन है, कॉपर। हमने बताया था ट्रेस मिनरल्स है, बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर है। तो ये मिनरल्स स्मॉल तो है, काम बहुत बड़ा करता है, यही मैं आखिर में कहना चाहूंगा। अब एक दो क्वेश्चन जरूर करूंगा आप लोगों से। कौन कौन हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है? 40 लोग बचे हैं, 49 थे जब मैं चालू किया था, 9 लोग चले गए, क्यों गए वो जानिए।